चलिए स्टार्ट किया जाए। पेपर 2 में पिछले सप्ताह में पढ़े थे योग के बारे में। आधुनिक जीवन में योग की उपयोगिता की व्याख्या करें। देखिए, आधुनिक जीवन में हमारे योग की क्या मतलब की व्याख्या है। नंबर 1 में लिखिएगा, ईश्वर से मिलने का सर्वोच्च साधन। ईश्वर से मिलने का सर्वोच्च साधन ईश्वर से मिलने का सर्वोच्च साधन ईश्वर से मिलने का सर्वोच्च साधन। कहने का मतलब आत्मा परमात्मा से मिलने का जो संबंध होता है ना, वो हमको योग ही कराता है जी। तो योग क्या है? परमेश्वर के अत्यंत समीप ले जाने का सबसे अच्छा साधन अगर कोई है तो योग है। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें के बारे में लिखना होगा। दूसरा, शारीरिक शक्तियों का विकास। शारीरिक शक्तियों का विकास। शारीरिक शक्तियों का विकास। शारीरिक शक्तियों का विकास। देखिए, योग के द्वारा व्यक्ति का शरीर मजबूत होता है और बहुत सारे आसन हैं जिसको करने से शरीर बेडौल और मजबूत होता है, जैसे वज्रासन, तारासन, सिंहासन, हलासन, चक्रासन। नहीं, ये बहुत सारे आसन हैं जी। सब आप लोग देखे होंगे, मोबाइल में चाहे देखते होंगे। तो शारीरिक शक्तियों का विकास का सबसे अत्यंत उपयुक्त अगर बात कोई है तो योग है। तीसरा, ये मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का अगर विकास कहीं अगर होता है तो हमारा योग ही करता है। देखिए, योग द्वारा क्या होता है कि मानव की मानसिक शक्ति का विकास होता है। जैसे हम लोग पद्मासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन, दंडासन, सुखासन, वीरासन, ब्रह्मांजलि, ये सब जो है हमारा, ये सब मानसिक शक्ति को हम लोग ध्यान लगाते हैं, योग मुद्रा करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा मानसिक, कोई भी व्यक्ति थोड़ा देर ओम का उच्चारण का 10 मिनट कर लेगा, ऐसे करके आंख बंद करके कुछ देर चुप रहे, तो देखिएगा शांत अपने आप को करता है, उसमें जो नहीं है। नहीं, आगे है शरीर की अंदरूनी सफाई। चौथा, शरीर के अंदरूनी सफाई। शरीर के अंदरूनी सफाई। अंदरूनी मतलब आंतरिक सफाई हो जाता है। पांचवा, ये शरीर तंत्रों का ठीक से काम करना। ठीक से काम करना।
शरीर तंत्र का ठीक से काम करना। अब बोल के लिखाऊंगा। देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है जी, है कि नहीं? पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब जो होता है ठीक से काम तभी करेगा जब हमारा शरीर के अंदर का जो अंग है वो सही हो। कोई आदमी को पेट की अपच हो जाती है, गैस बनता है, और गैस तभी बनेगा जब भोजन नहीं पचेगा। अब भोजन नहीं पचेगा तो कब्ज होगा, सड़न होता है तो रोग होना ही है। कब्ज से कम जानते हैं 84 प्रकार की बीमारियां होती है, सबके अलग बीमारी है। आप पढ़िएगा, एक बुक है उसका नाम है अष्टांग हृदयम अष्टांग संग्रहम। उस किताब में भागवत ऋषि ने बहुत सारे नियम बताए हैं उसमें, स्वस्थ रहने के लिए उसमें जो नहीं है। अगला पॉइंट लिखिए, छठा होगा ना, शरीर को आदर्श काया प्रदान करने में सहायक। 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 आगे लिखिए, चारित्रिक विकास में महत्व। अगला पॉइंट, चारित्रिक विकास में महत्व। चारित्रिक विकास में महत्व। चारित्रिक विकास में महत्व। देखिए कहता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है जी। तो योग व्यक्ति का स्वस्थ रखने के साथ साथ चैत्रवान भी बनाता है। नैतिक शक्ति का विकास होता है, मन स्थिर रहता है। अगर मन स्थिर रहेगा तो बुद्धि का विकास होता है। शरीर में सत्वगुण आएगा, सत्वगुण से मानसिक शक्ति का विकास होता है। जब तक सत्वगुण नहीं आएगा तब तक ही मन जो है कुछ विकास नहीं होने वाला है। नहीं, आगे लिखिए अगला नंबर, विभिन्न रोगों के उपचार और रोकथाम में सहायक। विभिन्न रोगों के उपचार, विभिन्न रोगों के उपचार और रोकथाम में सहायक। विभिन्न रोगों के उपचार और रोकथाम में सहायक। देखिए विभिन्न रोगों के उपचार और रोकथाम में सहायक जो है ना, उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन, मकरासन, योग मुद्रा, मयूरासन, हर जितने सारे बहुत सारे हैं। कितना आसन का नाम ले, 100 आसन हो गए, बताइए। और सब आसन जो है सब बीमारी का दूर करता है। जिसको ज़्यादा कब्ज है तो वज्रासन करता है, खाना खाने के बाद भोजन पच जाता है। सिद्धासन, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगा उसको सिद्धासन करवाइए। उसके बाद एगो है अनुलोम विलोम, एक है भ्रामरी प्राणायाम, जिसको भूल जाता है, याददाश्त कमज़ोर है, उसको बच्चा को खूब भ्रामरी प्राणायाम करवाइए, याददाश्त मजबूत हो जाएगा। नहीं, अब अगला लिखिए, थकावट से निजात मिलना। थकावट से निजात मिलना। थकावट से निजात मिलना। कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ है, नहीं थका हुआ हालत है उसमें है, थकावट से निजात मिलना। थकावट से निजात मिलना। आगे लिखिए, नैतिक अनुशासन का विकास। चलिए आज आप लोग को भी सभी को बुलाएंगे कुछ यहाँ पर, आज पोएम या कुछ पढ़ाई है ना, कुछ भी होगा। आज से शुरू कर देते हैं। अब आप लोगों को तक कि भाई ये महीना के बाद ही स्कूल में जाना होगा,
या नहीं जाना होगा। अब 29 तारीख तक एग्जाम में है बिहार सरकार का। डबल स्टार लिखिए इसमें, लिखिए इसमें शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में योग का महत्व। शारीरिक शिक्षा एवं खेल में योग का महत्व। योग का महत्व। देखिए शारीरिक शिक्षा और योग का जो महत्व है खेल में क्या होना चाहिए। देखते हैं कभी कभी खिलाड़ी देखिए खूब योग करेगा, ऐसे ऐसे हाथ करेगा, ऐसे ऐसे करता नहीं, देखें कभी ऐसे, क्यों? ताकि शरीर पूरा काम करते रहे, तब ना बॉलिंग फेंकेगा या ऐसी चीज़ करेगा। तो बिना कोई भी खिलाड़ी जब तक योग नहीं करेगा ना वो फिट नहीं हो सकता है जी। क्या वो खिलाड़ी में चोट लग गया तो नहीं, घायल हो गया तो नहीं खेल रहा है उसमें जो नहीं है। तो कुछ लोग घायल होकर भी जो है नहीं खेल पाते हैं उसमें जो नहीं। तो पॉइंट बनाइए, नंबर 1 पॉइंट से लिखाऊंगा, 5-6 को पॉइंट लिखा देता हूँ। नंबर 1 में आइए, योग के माध्यम से, हाँ इसमें कुछ लिखवा के तब तो समझ में आया पॉइंट कैसे लिखना है। कौन पॉइंट? इसी में लिखवाइए आप। हाँ तो इसमें पॉइंट में लिखवा रहे हैं नंबर 1। पहले शुरू में पॉइंट में लिखवा रहे थे, इसमें कुछ लिखवा के दीजिए। क्या चीज़? इसमें है सिर्फ योग का महत्व, मतलब महत्व है, इसमें खाली पॉइंट लिखेगी। इसमें आपको ये नहीं पूछेगा कि क्या नहीं, इसको बना के लिखना है तो पॉइंट बना के लिखते चले जाइए। ये पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। इसमें ये है कि क्या फ़ायदा है, खेल का महत्व क्या है, तो खेल के महत्व के खाली बारे में लिखना है, पॉइंट में नहीं लिखना है। नंबर 1 में आइए, क्या क्या फ़ायदा, वो फ़ायदा खाली लिखना है इसमें। योग के माध्यम से व्यक्ति को, नंबर 1 में, योग के माध्यम से व्यक्ति को, योग के माध्यम से व्यक्ति को उचित भोजन, खान पान और उन्हें ग्रहण करने के उचित तरीके का पता चलता है। उचित तरीके का पता चलता है। 2 नंबर, योग आंतरिक सफाई में अमूल्य योगदान देता है। योग आंतरिक सफाई में अमूल्य योगदान देता है। आगे लिखिए, योग से व्यक्ति को, अगला पॉइंट, योग से व्यक्ति को अपनी मानसिक शक्तियों को, योग से व्यक्ति को अपनी मानसिक शक्तियों को सजग, स्थिर, संयमित, देखें, मानसिक शक्तियों को सजग स्थिर रखने में बहुत मदद मिलती है। रखने में बहुत मदद मिलती है। कितना पॉइंट होगा? तीसरा, चौथा लिखिए। हाँ, योग शारीरिक और मानसिक, योग
शारीरिक और मानसिक योग शारीरिक और मानसिक रोगों से लड़ने की रोगों से लड़ने की निरोधात्मक शक्ति को बढ़ाता है। रोगों से लड़ने की निरोधात्मक शक्ति को बढ़ाता है। आगे लिखिए, योग से रक्त का परिभ्रमण, योग से रक्त का परिभ्रमण और उसके क्षमता का विकास होता है। आज मैं आपको पूरा अष्टांग योग पूरे समझा देता हूँ। आज अष्टांग योग पूरा समझ जाइएगा ना, तो समझिए कि आप आधा योग के बारे में जानकारी होगी आपको। पूछेगा परीक्षा में तो शिक्षा पूछेगा ही, लेकिन कभी कभी पूछ देगा अष्टांग योग से आप क्या समझते हैं। किताब में है तो पढ़ाना ही ना पड़ेगा आपको। इसको बढ़िया से समझिएगा। अष्टांग योग लिखाए थे ना आपको, कै गो अंग है? आप लोग को लिखाए हैं पीछे, देखिए खाली ये अंग लिखाए थे। 8 गो अंग है। अष्टांग योग के 8 गो अंग है जी, आपको लिखाए होंगे। लिखिए पहले इसकी परिभाषा। लिखिएगा ऊपर क्वेश्चन पहले लिखिए। अष्टांग योग बढ़िया से समझा देंगे, पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा। दीर्घ प्रश्न है यह। हाँ, देखिए, योग मार्ग द्वारा उत्तर में, योग मार्ग द्वारा समाधि अवस्था में, योग मार्ग द्वारा समाधि अवस्था में पहुँचने के लिए ऋषि मुनियों ने शरीर मन और प्राण की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति के लिए आठ प्रकार के साधन बताए गए हैं। जिसे अष्टांग योग कहते हैं। जिसे अष्टांग योग कहते हैं। जिसे अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, देखिए 8 को पहले, यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार धारणा। लास्ट में समाधि होगा, ध्यान समाधि। हो गया 8 गो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 गो अंग है जी। 5 गो तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और 3 गो जो है वो ईश्वर के से जुड़ा हुआ है। हम लोग एक एक करके जानेंगे जी। एक एक करके जानेंगे हम लोग। इतना पालन कर लीजिएगा तो आप स्वस्थ हो जाइएगा। सोच लीजिए, इतना नियम कोई पालन करता ही नहीं है। करता है? हैं? काहे नहीं करता है? बिना मारते हुए ढेला उठा के कुत्ता पे मारेगा, कुत्ता भी सोचेगा कि हमको क्यों मारा, हम कोई गलती किए ही नहीं अभी। नहीं, पास से गुजर जाए तो कभी मार देता है। कोई भी कुत्ता देखना जो दरवाजे के अंदर इन नहीं करता है बिना इजाज़त के। और कोई कुत्ता का वो चोर होता है, जैसे 100 आदमी में कोई चोर नहीं होता है, तो कोई रोटी लेके भाग जाएगा, आएगा और लेकर फरार नहीं होता है। कुछ होता है, कुत्ता में भी जाति होता है जी। जर्मनी का शेफर्ड कुत्ता जैसे करोगे वैसे करेगा, साइलेंट मारेगा, ऐसे करोगे। देखिए ना, ट्रेनिंग होता है वो लोग का, सबको नियम बताया जाता है जी। तो पहला लिख के हम लोग क्या करेंगे, डैश देंगे। आदमी सुबह से ना लास्ट में आते थक जाता है बोलते बोलते, क्या गर्मी है ऊपर से बोलना पड़ता है, कई जगह पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूँ। लिखिए यम लिख के, यह योग का पहला अंग है। यह योग का पहला अंग है। जिसका अर्थ है मन को धर्म में, जिसका अर्थ है मन को धर्म में स्थिर रखते हुए मन को धर्म में स्थिर रखते हुए बाहरी और आंतरिक इंद्रियों को बस में रखते हुए, धर्म में स्थिर रखते हुए बाहरी और आंतरिक इंद्रियों को बस में रखते हुए जीवन यापन करना। जीवन यापन करना। इसी में लिखिए, यम के भी 5 नियम हैं। अब इसको सिर्फ समझाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं। इसके भी 5 गो नियम है जी। अहिंसा, सत्य, पाँचवा नंबर में है ब्रह्मचर्य, या इसको ब्रह्मचर्य बना देता हूँ। ब्रह्मचर्य ये है अपरिग्रह। लास्ट में क्या लिखे? अपरिग्रह समझाता हूँ सबको क्या है से। अहिंसा जानते हैं? नहीं जानते हैं? किसी जीव को दुख न पहुंचाना। सत्य असत्य, असत्य असत्य असत्य, ये कर दीजिएगा।
असत्य ही है। आधा स तय ऐसे भी है, रुक जाइए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, असत्य ऐसे कर दीजिए तो असत्य। देखिए अहिंसा जो होता है ना, हिंसा न करना, किसी चीज़ पे दया भाव रखना। देखिए अब एक आदमी गांव में मिल जाए, एक आदमी खूब एगो को मार रहा है, एगो को दया आ गया, उसको बचा दिया। तो किसी जीव को मन से दुख न देना या बाहर से दुख न देना, उसको बोलते अहिंसा। महात्मा गांधी के दुइये गो हथियार था जी, पढ़े होंगे, सत्य और अहिंसा, वायलेंस एंड नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। नहीं तो महात्मा गांधी जीवन यापन किए, किसी को दुख न दो, किसी को कष्ट न पहुंचाओ, उसको कहते अहिंसा। असत्य मतलब जैसा देखिए वैसा ही बोलिए, झूठ बहू, किसी जीव को दुख न देना, सत्य वचन। हमारे शास्त्रों में एक व्यक्ति हुए जी, उनका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। बीच में कहानी भी सुनाए थे हम कि राजा हरिश्चंद्र जो थे सत्य बोलते थे और अपनी पत्नी को भी नहीं बख्शे। बोले हम यहाँ का ये हैं, तो जब तक तुम कफन के लिए नहीं दोगी, कफन नहीं दोगी, तब तक हम बच्चों को दफनाने नहीं देंगे हम। इसीलिए और राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखकर महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कभी झूठ न बोलने की कसमें खाई। सोच लीजिए, ये है सत्य की बात। आज 90% झूठ बोलता है जी, 1% सत्य बोलता है। हाँ, अगर किसी को आप मजाक कर दिए हंसने के लिए तो वो सत्य नहीं है, वो तो मजाक है। लेकिन किसी को जीवन में दुख करने के लिए किसी को झूठ बोल दिए तो बहुत बड़ा अपराध है। तो जीवन में सच बोलिए, अहिंसा अपनाइए, ठीक है। ये दो बात तो लोग समझ जाएगा। अब आ गया अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है, तीसरा नियम है जी, मन, वचन और कर्म से किसी दूसरे के धन की कामना न करना, इसी को कहते हैं असत्य। बात समझ में आई? नहीं आई? मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से शुद्ध होना चाहिए। मन में पाप नहीं होना चाहिए। जैसे कि बंटवारा हो गया, मन में पाप हो गया, किसको हम हत्या करवा देंगे, ये मन में पाप हो गया। वचन कह दिए थे, पता है क्या? राजा दशरथ ने जिस समय रामचंद्र जी को मिलना था राजगद्दी, उनको मिल गया वनवास। तो लक्ष्मण जो है वो गुस्सा में आ गया और कहा, कितनी हिम्मत कैकेयी को जो आपको वनवास दे दे। तो रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण क्या भद्र भाषा बोल रहे हो, माता के लिए ऐसी बातें शुभ नहीं है। वो माता होगी, मेरे लिए तो वो माता नहीं है जो आपको वनवास किया। कि पिताश्री ने मतलब कि प्रलोभन दिया। बोले तुम पिताजी का दुख नहीं समझ सकते हो लक्ष्मण। उन्होंने वचन निभाया और उन्होंने सत्य का पालन किया है लक्ष्मण। बहुत बार समझाएं, तब कहा कि तुम जब भूल जाओ, इतनी सारी संतावना दिए, तब जाके लक्ष्मण को समझ में बात आई। सोचा कि कैकेयी तो मेरी माँ नहीं है, या नहीं कि 3 रानियाँ थी दशरथ की, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन भरत जो था कैकेयी का था, भरत का राज मांग लिया। लेकिन भरत देखिए वैसा भाई, आज अगर पति के 2 पत्नी हो और एगो के लड़का के नहीं, आप सुने होंगे किसका? राजा हिरण्यकश्यपु की कहानी, प्रहलाद की कहानी। उसकी एगो माँ थी ना, वो चाहती थी कि मेरा बेटा राज करे, और वो चाहती थी कि नहीं सब मिलजुल के रहे। सुनीति अक्सिनीति ऐसी नाम था, सुनीति अक्सिनीति क्या नाम, सुनीति नाम था उसका, एक और के नाम बुला रहा हूँ। तो ये कर्म अपना करता था वह, प्रहलाद अपना कर्म किया। बोलता भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं। वह मन वचन कर्म से शुद्ध था। वह मन से कोई पाप नहीं, मन में किसी तरह का पाप रख दिए ना तो आप मन से साफ नहीं हुए। मन में कुटिल भाव नहीं। जैसे रामचंद्र जी थे, अपने भाई को भाई समझते थे, चाहे माता कैकेयी ने कितना ही वनवास दे दिया,
माँ समझते थे उनको, मन में कोई पाप नहीं था, कर्म से वे शुद्ध थे और वचन में पक्के थे। इसीलिए हम लोग कहावत पढ़ते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये रघु थे, रघु कौन थे? रामचंद्र जी के दादाजी थे। तो रघुकुल से, रघु पूरा कहानी सुनेगा, रघु थे, अब थे क्या क्या थे उनका, तब दशरथ थे, दशरथ से पहले भी युगाल थे उनके, तब रघुकुल से रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रामायण पढ़िए, रामायण किताब खरीदिए, घर में तो कोई होगा नहीं, न रामायण रखता है कोई, न महाभारत को, क्योंकि आज रामायण और महाभारत कौन रखता है? किसको फुर्सत है? किसी को नहीं, क्योंकि दुनिया दूसरी ओर चला गया है आजकल। नहीं, तो ये वचन से जो थे ये पक्के होनी चाहिए और कर्म से शुद्ध, तब उसी को कहते हैं अस्तया। जो मन से, वचन से, कर्म से किसी का बुरा न चाहे उसको क्या कहेंगे? अस्तये। आप सुने होंगे गौतम बुद्ध में, महावीर में ना ये पांचों नियम पालन किया जाता है। भगवान महावीर को जानते हैं? महावीर में भी दो अनुयायी, दिगंबर या जगंबर सुने होंगे। एगो जो है ना, एगो नंगा साधु देखे होंगे, वो कपड़ा पहनता है वाला साधु, तो मैं दो मानने वाला, एगो वचन के मानने वाला, एगो उनको मानने वाला, एगो उनके जो वचन होता है उनको मानने वाला। ये दो आ गया, दिगंबर जगंबर। बताइए, ऋषि मुनि, मुनि सबका सुनते हैं सत्संग वगैरह जो सुनिएगा, उसमें वो खाना नहीं खाता है, वो बाल जो है अपना हाथ से नोच लेगा पूरा, ये सब नोच लेता है अपना अथी से, अंगूठा से पूरा बाल नोच लेगा। वो पत्ता में खाना नहीं खाता है, वह सोच लीजिए, वो हाथ पे खाएगा, बस हो गया भजन उसके लिए। बहुत नियम है। पानी में कहता है कि जीभ मरा हुआ है नहीं पिएंगे, वो सब चीज़ नहीं है, हाथ पे करता है इसी जीभ ना मर जाए, बड़ा इसमें नियम है। यही पांचों नियम पालन करता है वह, तो इसको कहते हैं अस्तया। समझ गए? और ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है जी, शादी विवाह का एक उम्र होता है। लड़की का उम्र माना गया है 21 वर्ष, नहीं 21 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, और लड़का भी 23 वर्ष कर दिया, लेकिन पहले 18 था, 18 से बढ़ के 21 कर दिया, लड़का को 23 कर दिया है, ठीक है ना, बढ़ा दिया 1-2 साल। 23 वर्ष तक की ब्रह्मचर्य का पालन करे, सिर्फ शिक्षा ग्रहण करे, इधर उधर ध्यान न दे। अब तो कम ही उम्र में शादी होता है, 15 साल में लड़की की शादी हो गया, नहीं तो कम एज में हो गया, लेकिन धीरे बढ़ा के 18 कर दिया। लेकिन अभी भी है गांव देहात में 15 साल उम्र में शादी हो जाता है, लेकिन नियम 18 के बाद सरकार इसको बढ़ा दिया है जी। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, पहले के समय में ना दम ईश्वर का गुणगान करते थे और पढ़ाई में ध्यान लगाते थे, इधर की बात नहीं। लड़का लड़की, देखिए इंसान के अंदर में जब तक मन में पाप नहीं आएगा ना, तब तक मन पाप नहीं होता है। कहने का मतलब सुंदरता जो होता है ना, आदमी को अंदर में कुछ निगेटिविटी ला देता है। जैसे नारद भगवान को एक बार सुंदरी का दरबार लगा हुआ था और सबका स्वयंवर हो रहा था, तो उनको मन सुंदरता पे आ गया कि हम इससे शादी करेंगे, और भगवान विष्णु के पास गए और कहे मुझे ऐसा रूप बनाइए जो वह हम पर फिदा हो जाए। बोले संत हो के ऐसी बात करते हैं, उनको तो लीला दिखाना था। इसको क्या किए, नीचे के शरीर सुंदर, आई मुँह का रूप दे दिए बानर का। नहीं, अब वो गया, मुझे पहचान, देखा तो भाई ये शीशा में देखे तो भाई ऐसा चीज़ है, सब हमको हंस रहा है, तो गुस्सा होकर चल गए विष्णु भगवान के पास और श्राप देने लगे। भगवान विष्णु ने क्या कर दिए, तब विष्णु भगवान ने उसको अच्छी बात कह कि देखो तुम हरे संत, और ये तुम ब्रह्मचर्य हो, और तुम अपने आप में ब्रह्मचर्य को तोड़ रहे हो। बहुत ऐसी बातें कहें, तब जाके उनको मतलब के अंदर में ग्लानि हुआ। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ब्रह्मचर्य मतलब कि शादी से पहले किसी तरह से उसके शरीर में कोई दोष न हो, किसी तरह से कोई कुटिल पाप न हो, उसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य। और अपरिग्रह का मतलब इसमें दिया है, यह यम का 5वां नियम है जी, व्यक्ति को बिना परिश्रम के कोई भी धन अगर सुख सुविधा मिल जाए तो वो लेना बड़ा पाप है। अब बात को समझिए जी, क्या हो गया, उसको पानी ला के उसको मारो छिटका। अपरिग्रह क्या होता है, हाँ अपरिग्रह में क्या होता है, देखिए जैसे हम मेहनत करेंगे, अब मेहनत करके जो हमको धन मिलेगा ना, वही हमारे लिए अपरिग्रह कहलाएगा। मान लीजिए कि हम कोई मेहनत नहीं किए, हमको खाना मिल गया,
तो बोलेंगे ये मेरे लिए ठीक नहीं है। यानी कि बिना मेहनत के पैसा कमाना को ना अपरिग्रह कहते हैं। जैसे दलाल, कुछ किया नहीं, मेहनत हम किए, अब पैसा वो कमा लिया फ्री में, तो उसको बोलते हैं अपरिग्रह हुआ वो। तो ये 5 गो नियम जो है क्या बताता है हमारा? यम। अगर ऐसा लोग सोच ले तो क्या कभी दुखी रहेगा? नहीं रहेगा। अब आते हम लोग कौन? दूसरा क्या है? नियम। तब आ जाइए, नियम लिख कर डैश दीजिए। लिखिए, यह योग का दूसरा अंग है। यह योग का दूसरा अंग है। देखिए, यह योग का दूसरा अंग है। इसके अनुसार सात्विक और सदाचार, इसके अनुसार सात्विक और सदाचार जीवन पर बल दिया गया है। इसके अनुसार सात्विक और सदाचार जीवन पर बल दिया गया है। नियम 5 प्रकार के बताए गए हैं, इसमें भी 5 प्रकार है। लिखिए, नियम भी 5 प्रकार के बताए गए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, और 5वां नंबर है ईश्वर प्राणिधान। ये योग के 5 गो है। शौच के मतलब समझते हैं? शौच के मतलब शुद्धिकरण से है जी। उस शौच नहीं कि गया बाथरूम तो शौच हो गया, वो भी शौच है, लेकिन शौच का मतलब शुद्धिकरण। शरीर के आंतरिक से और बाहर से, दोनों से शौच होना चाहिए। अंदर से होता है क्रोध, टेंशन, द्वेष, ईर्ष्या, ईवी है, इसको साफ रखिए। आप गुस्सा नहीं कीजिए, किसी से द्वेष मत रखिए, ईर्ष्या मत करिए। नहीं, संतोष समझते हैं? संतोषम परम सुखी, जिसके पास संतोष है दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। तो दुनिया में संतोष नहीं है, नहीं। आप सुने होंगे, पहला सुख निरोगी काया, आ दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, आ 5वां सुख ऐस देश में वासा, आ 6ठा सुख संतोषी पासा। इसी करके था, ऐसा है तो धन्य है जीवन। ठीक है, कहने का मतलब पहला सुख निरोग काया होना चाहिए। ठीक है, और शरीर सुख नहीं है तो आपका सब बेकार है। तो शरीर को क्या करना चाहिए? आपको निरोग होना चाहिए जी। तो संतोष समझ गए, जितना भगवान हमको दिए ना उतने में खुश रहें। क्यों हम किसी की इच्छा करें? कोई आदमी अगर 10 वाला बिल्डिंग बना लिया तो हम भी इच्छा करेंगे? नहीं। सबसे दुनिया में धनी वही व्यक्ति है जो खुश है। ये दुनिया में बताया कि बताइए दुनिया में कौन व्यक्ति धनी है? तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया, इस दुनिया में धनी व्यक्ति वही है जो खुश है। सब में खुश है जी।
अमीर के पास जाकर देखिए, कभी दुकानदार के पास टेंशन, अरे इसके पास पैसा इतना कमी था, वो लेना, हेलो कहाँ है पैसा इतना, नहीं देखिए टेंशन में है, पैसा इतना माल पुराना है, वो टेंशन में ही है, उसका जीवन अस्त व्यस्त है। लेकिन किसान को देखिए, खटिया पे सोता है, रात में नींद पर गया, कितनी शांति है, 2 वक्त की रोटी खा लिया, सुख की नींद सो रहा, इससे अच्छा कोई ज़िंदगी ही नहीं है। तो जिसमें नींद अच्छा है, भरपेट भोजन कर लेना, और जिसको अच्छा नींद आए और भरपेट भोजन करे, वही सुखी है, और उसमें खुश रहे, कोई टेंशन नहीं, वही सुखी व्यक्ति है। पैसा लाख रुपया है, करोड़ों बैंक में है, लेकिन वह आदमी खुश नहीं है, तो धनी का है को। कोरोना आया, कोई पैसा काम नहीं आया, राम नाम सत्य करवा दिया। ऑक्सीजन भी खरीद के नहीं बचा पाया, अस्पताल बुक कर लिया, फिर भी नहीं बच पाया। कि सुख नदी निरोग होनी चाहिए, शरीर सुख, शरीर खलु धर्म साधनम, ये शरीर जो है ना हमारा धर्म का साधन है, इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाओ, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। संतोष समझ गए? अब तप क्या होता है सुनिए, हमारी माताएं बहनें तप करती है, तपस्या। बोले सर कैसे? तो गर्मी, सर्दी, भूख प्यास को बचाती है। देखिए कोई उपवास रखती है ना, उपवास देखिए हैं, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना, किसके निकट रहना? ईश्वर के निकट में रहना ही उसको उपवास कहते हैं। भूख को बर्दाश्त कर लेती है, नहीं जी, सुख को भी भूल जाती है। उसके बाद तपस्या, अभी गर्मी रहेगा, इस गर्मी याद है, पढ़े होंगे याद होगा, गर्मी पसीना चू रहा है, लाइन कट गया, फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये हुआ तपस्या। धूप कितने हो आप जा रहे हैं, धूप बर्दाश्त कर लिए, ठंडा आएगा, ठंडा में जी लिए, आप ले आइए कश्मीर के आदमी को ही, अभी जिए नहींगा, फुंसा पूरा फुंसी सब हो जाएगा, गोरा है ना तो यहाँ काला हो जाएगी तुरंत, तन को समय नहीं लगेगा। क्यों? उसको इन्वायरमेंट में वहाँ रह चुकी है। हम लोग गर्मी में रह चुके हैं, हम लोग को धूप में भी कुछ नहीं होगा, ठंडा में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बर्दाश्त कर चुके हैं। तो तप करिए। योग दर्शन में तप का विशेष ध्यान देना है। परमात्मा का तपस्या, पहले के लोग जानते हैं, एक पैर पे तपस्या करता था 20-20 वर्ष तक, याद है? ऐसे करके तपस्या करता था, तब भगवान खुश होते थे, कहते थे आँखें खुलो बस तथा स्तूप तामा हित्राही माम प्रभु त्राही माम, वर मांगो। तो कहता था नहीं, जैसे कौन वर मांगा? उसका नाम था कुंभकर्ण, बोला हमको वर दीजिए कि हम जो है ना, हमको क्या कोई निद्रासन, जहाँ पे मांगना चाहिए इंद्रासन, मंगा गया उसको निद्रासन। नहीं, कम जो कोई बानर न रूप मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता है, हमको उतना बलशाली था जो है, लेकिन निद्रासन के निद्रासन सोतल रहता था उसमें जो नहीं है, तो बल उसको गलत मांग लिया उसमें जो नहीं है। और स्वाध्याय, मैंने कहा था अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी है। आज कोई मुसलमान के ऐसे घर बताइए जहाँ कुरान न मिले, लेकिन हिंदुओं का कोई ऐसा घर बताइए जहाँ पे गीता, रामायण, महाभारत मिल जाए? नहीं मिलेगा सबके घर में। लेकिन मुस्लिम घर में जाइए तो हर साल हर महीने लोग कुरान की तिलावत करता है वो मुसलमान। अभी देखिए, अभी ईद आया ना, अभी कुरान सब पढ़ता होगा, 1 महीना साल में तो कुरान पढ़ता ही है। फिर कुरान खानी जिसको बोलते हैं, कुरान खानी का मतलब होता है कुरान को पढ़ना, लेकिन हिंदू लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता के भाग गया, तो क्या पढ़ेगा उसमें? तो कहता है स्वाध्याय, धर्म ग्रंथ उत सत्संग का आप धारण करिए, स्वाध्याय करिए, तभी आप सही से एक इंसान बन पाइएगा। तो योग दर्शन में स्वाध्याय का भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा स्रोत है। अब एक है ईश्वर प्राणिधान, मन वचन कर्म से तो ईश्वर को हम लोग क्या करते हैं जी? स्तुति करते हैं ना, प्रार्थना, स्तुति, आराधना। मैंने वो आप लोग उसमें आते कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष से लेकर नीचे आती है। देखो प्रभु हमारा कितना महान, हमसे करता है कितना प्यार। नहीं, प्रभु मतलब ईश्वर, उसको आप बाह्य गुरु कहो,
ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, परमात्मा कहिए, परमेश्वर कहिए, अनेकों नाम है। आपने वो प्रार्थना नहीं गाया है अथी में, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। उसी में कहते हैं आप कि तेरे नाम, उसी में वो है कि तेरे नाम में अनेक है, तू ही ईसा मसीह, तू ही बाहे गुरु, तू ही हरे नाम में समा रहा है ना। है तो तेरे नाम अनेक है मगर तू एक ही है, तू एक ही बखान, वहाँ पे तो बखान नहीं होता है, तू ही बखान, तू ही बाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह नहीं, तो तू ही बाहे गुरु है, तू ही यीशु मसीह है। ईश्वर का रूप एक है, वो अपने धारण किए हैं। देवता लोग आते हैं धरती पर और संदेश देके जाते हैं सब कुछ न कुछ अच्छी बात, लेकिन लोग लेता कौन है? अब तो आ गया कलयुग, अब तो बाप को मार के पैसा ले लेता है, माँ को मार देता है, गोली से पैसा ले लेता है, घर से बाहर हो अनाथालय में भेज देता है, कहता है हम गए कुंभ में, बाप रे बाप कुंभ नहा लिए हम, आई भोले बाबा के तुम जल चढ़ा के आए एकदम। अरे भोले बाबा खुश कहाँ से होंगे? रघु नहीं कहता है सुबह में कि प्रातः काल उठी के रघुनाथ आ माता पिता के चरण ही लावा। पहले के जमाना में, अब क्या होता है? प्रातः काल उठी के रघुनाथा माता पिता के मर ही लाता। अब सुबह सुबह भाई झगड़ा झांकी हो जाती है। माँ बाप जो है वही हमारे लिए ईश्वर है। हम लोग कोई नहीं गए, न कभी गए, क्या बोलते हैं वहाँ, क्या बोलते हैं झारखंड में देवघर, और नौ गए कुंभ। सबसे बड़ा मंदिर था छत्र यहाँ पे अक्षरधाम मंदिर, घूमने का मौका मिला, गए तो लंबी लंबी लाइन था, लंबा लाइन था। हम बगल में खड़े थे तो एक आदमी गुस्सा में बोला, अरे मेरा लाइन हटी इसमें नहीं है। हम बोले भाई भक्त हैं आप, आपको गुस्सा आता है तो आप क्या भक्ति भाव कीजिएगा। हमसे नहीं भगवान उधर हो, इतना भीड़ है, इतना मारा मारी हो रहा है, तो भगवान अंदर में है, नहीं जाऊँगा, मैं नहीं गया वहाँ पर। हम गए भगवान तू अंदर में है तो मैं दर्शन नहीं आऊँगा तेरे को, हमें बाहर में रहें। सब आदमी अंदर में क्या लाइन लगा घुमा, में बाहर में बैठल रहे, बाहर में हमको दर्शन ईश्वर का हो गया, क्या जरूरत है अंदर में जाने का। ईश्वर कभी नहीं कहा कि तुम मेरे मंदिर में आओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, घंटी बजाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करो, जल चढ़ाओ। कभी नहीं कहा भगवान ने, कभी कहा है? कभी नहीं कहा है। भिखारी बाहर में भूख मर रहा है, उसको दान दे दो, जो विकलांग है, जो असहारा है, उसको बेसहारा बन जाए, हो गया मेरे लिए वही पूजा। क्या जरूरत है मंदिर में जाना? कभी मंदिर पूजा कर नहीं किए हैं, और भगवान से भी नहीं कहते तू मंदिर में हो, तू हर जगह है। कहाँ नहीं मौके कहाँ ढूंढे मैं तो तेरे पास, न कावा न मंदिर मैं तो तेरे पास। न मस्जिद में है न मंदिर में है, मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो। ये कबीर जी के वाणी है ना, और उन्होंने कहा कि ईश्वर तो मेरे पास है। आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। कभी कभी मुंह से आपको निकल जाए वो बात सत्य हो जाता है, कभी देखें। इसलिए हिम्मत इंसान को कभी नहीं हारनी चाहिए। सफलता आज न कल तो मिलेगी, लगे रहना है। एक हाथ से कोई जीत नहीं। आपने सुने होंगे कि सिकंदर का भी हौसला आली था, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली था, कुछ लेके नहीं गया। एक बात बताई, अच्छी बात सिकंदर ने कहा था कि देखो हमने पूरी दुनिया को लूटा, मगर जब मर रहा हूँ कुछ लेके साथ नहीं जा रहा हूँ। लोग सब जला के इतना राख बना देता है और मिट्टी में मिल जाता है, और कुछ मिलता उल्टा नहीं है ईश्वर को, है कि नहीं। तो इसीलिए ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा जरूर रखिए और उन पर विश्वास रखिए। ईश्वर जो करता है वो अच्छा के लिए करता है। हम भले ईश्वर को लाख गाली दे दे, नहीं, हम भगवान को लाख, जब बुरा वक्त आएगा ना तो भगवान को मुंह से गाली निकल जाता है, बहुत बात बहुत मुंह से निकल जाएगा। लेकिन परमात्मा कभी भी गलती नहीं करता है जी। जैसे एक आदमी था गांव का, समझ गए, तो रास्ते में जा रहा था तो देखा ना कि देखिए तब भगवान कैसा न्याय करते हैं। इतनी पतली पतली लत्ती, इतना बड़का बड़का फल देते हैं। देखिए तब, जैसे कद्दू के फल देखिए, तन्नी को पे इतना बड़का बड़का लटका नहीं रहता है। कदीमा का देखिए, या अभी क्या बोलते हैं तरबूज के, खरबूज को, बड़ा भगवान पे वो हंस रहा था कि इतना बड़का बड़का पेड़ है, इतनी इतनी को दे देते हैं पेड़, जो इतनी इतनी को जो है फल दे देते हैं, कैसा भगवान होंगे। भगवान को गाली दे रहा था। तो एक बार गर्मी के समय था और जा रहा था जंगल में, उसको थोड़ा थक गया था, धूप लग रहा था, तो वो पेड़ के नीचे वहाँ पे सोया हुआ था। इतने में ऊपर से ना पकुआ होता ना, वो गोल गोल है, ऊपर से गिरा, धड़ाम धड़ाम 4-5 को गिरा, तो उसको नींद टूटा। तो देखा भाई ये गिरा। तब दूसरा आदमी कहा गया आया, तब बोला क्या हुआ,
तो मैंने भगवान से कहा था, सोचो अगर ये पकुआ इतना बड़ा बड़ा बनाते और ऊपर से तेरा गिर देता था, ये मगज फंस जाता तो मर जाता। तो बताओ भगवान ने जो बनाया वो सोच समझ के ही तो बनाया होगा ना। बोला हाँ, वही बात हिरन को बनाया। देखिए सींग जो नदी किनारे गया तो पेड़ में छाया देखा तो वही भगवान। बताइए तो मेरा ये सींग इतनी सुंदर बनाया अब पैर कितना खराब बनाया। तो शिकारी आ गया, उसी पैर से भागा, बहुत तेज भागा, लेकिन जाके फंस गया किसमें? सींग को फंस गया, थी में निकल ही नहीं रहा था। तो जिसको सुंदर कहा वो सूरत हो गई, जिसको अच्छा कहा वो सुंदर हो गई। तो वही बात है, जो खराब है वो अच्छा है, हमारे देखने के नज़रिया अच्छा होना चाहिए। तो ये 5 गो आपका नियम का है कि नहीं। अब अगला में आ जाइए आसन। लास्ट आज लिखा थे जो बच जाएगा से कल। ओ माँ, आज प्रैक्टिकल कराएगी कि हो गया कंप्लीट पूरा? अभी है, आज कराएगी प्रैक्टिकल कराएगी। फ्राइडे को कराई थी ना, फ्राइडे को तो हम नहीं आए थे क्या? अच्छा नहीं हुआ है प्रैक्टिकल पूरा? TLM पूरा बनाती है वो अभी है, नहीं हुआ है। चलिए तीसरा में आ जाइए आसन। आसन आइए, आसन देखिए योग का तीसरा अंग आसन है। अभी आप क्या चीज़ पे बैठल है? ये आपके लिए आसन है, ये स्थिर बैठल है। तो लिखिए आसन वह स्थिति है, इसी में आसन वह स्थिति है जिसमें शरीर और आत्मा, जिसमें शरीर और आत्मा दोनों स्थिर हो। देखिए आसन के 3 रूप हैं। आसन के 3 रूप हैं। आसन के 3 रूप हैं। हो गया? लिखिए नंबर 1 में ध्यानात्मक आसन, ध्यानात्मक, ध्यानात्मक आसन। दूसरा में आइए व्यायात्मक आसन, व्यायाम करे वाला, एगो ध्यान करे वाला, व्यायात्मक आसन हो गया। और तीसरा में आइए आरामदायक आसन, आरामदायक आसन, आरामदायक आसन। जानते हैं ये अभी कौन सा मौसम चल रहा है? फागुन में अनाज कम खाना चाहिए, फल ज़्यादा खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर में ना अभी गर्मी शुरू होगा जी, समझ गए? इसलिए मौसमी फल कौन है अभी बताइए? पपीता, अंगूर, और क्या है मौसमी फल? बोलिए। आंवला है अभी, आंवला खत्म। अभी सब्जी में चुकंदर खाइए, बैगन खाइए, गाजर खाइए, गाजर तो अब खत्म है, पालक अब लास्ट है। हाँ तरबूज खरबूज अब निकलेगा, धसा के खाइए। नहीं, उसके बाद आ जाएगा चैत, उसके बाद चना खूब खाइए, चना।
तो एगो हो गया आरामदायक आसन जी, एगो हो गया व्यायाम करे वाला आसन, एगो ध्यान करे वाला, 3 गो आसन हो गया, हो ना गया। पोएम देखता हूँ, मिल जाए तो लिखाता हूँ। लिखिए जल संरक्षण, जल बचाइए जी, कविता को पहले लिखिए जल संरक्षण। बच गया 3 गो, 5 गो बच गया, कल ले बताएंगे 5 इसके बारे में, ठीक है। कल का क्लास इसका पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसका शुद्ध मोक्ष बता देंगे, मोक्षो है, शुद्धि उद्धि है, मुद्रा भी बता देंगे आप लोग को, उसका योग चिकित्सा है लास्ट, उसका आएगा मनोरंजन। परसों आपको समाप्त कर देंगे ये टॉपिक, मतलब पेपर 2, होली के बाद पेपर 3 शुरू होगा, पूरा मास चलेगा और अप्रैल में 3 पेपर ख़त्म करेंगे आपको, 6 पेपर। 7वां पेपर मई में जाएगा, 1 मई तक ख़त्म, नहीं 26 मई के एग्ज़ाम है, तो भाईबा सब आपका पहले हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा। लिखिए 4 लाइन का है। राजू क्या करते हो यार, क्यों करते पानी बेकार। राजू क्या करते हो यार, क्यों करते पानी बेकार। राजू क्या करते हो यार, क्यों करते पानी बेकार। क्यों करते पानी बेकार। आगे लिखिए तूने क्यों मानी न बात, तूने क्यों मानी न बात, जो मम्मी ने समझाई रात। तूने क्यों मानी न बात, जो मम्मी ने समझाई रात। रात अगला 4 लाइन। बिन पानी न होता ध्यान, बिन पानी न होता धान, सॉरी ध्यान है, धान, धान लिखिए, ध्यान आ गया। बिन पानी न होता धान, होता है बिना पानी के। भैया मेरा कहना मान, आगे लिखिए पानी बिना न उगते पेड़, पानी बिना न उगते पेड़, चाहे खाद लगाओ ढेर। पानी बिना न उगते पेड़, चाहे खाद लगाओ ढेर। हो गया। अगला 4 पंक्ति है। पानी की है अजब कहानी, पानी की है अजब कहानी, पानी बिन न मछली रानी। पानी की है अजब कहानी, पानी बिन न मछली रानी। आगे बिना नदी के नाव अधूरी, रानी बिना नदी के नाव अधूरी। बिन पानी होती न पूरी। अगला लाइन, हाँ, बिन पानी होती न पूरी।
बिन पानी होती न पूरी। अगला 4 लाइन। पानी बिना यह जीवन सुन। पानी बिना यह जीवन सुन। पानी से ही बनता खून। पानी से ही बनता खून। यदि पानी नहीं बचाओगे, यदि पानी नहीं बचाओगे तो जीवित कैसे रह पाओगे। तो जीवित कैसे रह पाओगे। नहीं रे बउआ, इसके आगे नहीं हैं। अब तुम लोग को बच्चा को सिखाना है 2 लेटर वर्ड। एगो दे देता हूँ थोड़ा सा। आज इंग्लिश में 2 लेटर वर्ड बच्चों को सिखाना है। ठीक है। अरे बाबा, क्या बनेगा से बता दीजिए। क्या क्या बनेगा। देखिए ए में एम जोड़ेंगे तो क्या होगा, एम। इसी का लिख लीजिएगा। हाँ, अरे वर्ड दूल्हे तो वर्ड मिला ना। एम, एम मतलब हूँ नहीं होता है, तो एन। एस, ए एस, एज नहीं होता है। एज पढ़ी नहीं डिग्री में, एज, एज, सो। क्या ए बी, एट। हाँ, एटी, एट नहीं होता है आर्टिकल में। मैं शेखपुर में, मैं जमाल में क्या बोलते हैं, मैं गाजीपुर में रहता हूँ तो आई लिव एट गाजीपुर नहीं होता है। ऐप, ए पी, ऐप ऐसी है, वर्ड है। BHMW, BHMW। आप ऐसे भी तैयार कर लीजिएगा खुद से। शब्द बनाना है, कोई भी शब्द बन जाएगा उससे। तैयार कर लिए? एक आध गो आप तैयार कर लीजिए। कोई सोचिए अगर तैयार कीजिए तो कीजिए, जो आपको अच्छा लगे तैयार कीजिए।
Let us count the number M88. लिख लिए, तैयार किए दो चार लोग अपने से? सोचिए ना, कोई ना वर्ड है आपको, ए है, बी से तैयार कीजिए आप लोग, बी से कीजिए। बी से क्या हो सकता है? करो एक ही वर्ड, बी सी डी, कुछ भी जो शब्द लगे कि कुछ शब्द बने। एगो खेल आप लोग करना है, आप लोग को खुद से। देखिए ये आप लोग खुद करिएगा। जैसे एक बच्चा को इधर बैठा दीजिए, इधर आप रहिए, इसके तरफ लिखना है ए बी सी डी, इधर घुमा के ए बी सी डी ई तक, ठीक है। इधर घुमाइएगा, इधर इसके साइड रहेगा, आपके साइड भी रहेगा ए बी सी डी ई, ठीक है। आप जो बोलिएगा उसको नहीं छूना है, वर्ड छूना है। जैसे आप बोलिए ए तो ए नहीं छुएगा, कोई दूसरा छूना है। सी तो कहीं इसी में स्पीड में क्या होगा ना कि गड़बड़ कर देगा बच्चा। बी तो उन्हें जो कहिएगा वो नहीं छूना है, जो नहीं कहिएगा वही छूना है। जैसे कहेंगे बी तो बी को नहीं छूना है, ए को। और गड़बड़ में छू दिया ए तो ये आउट। तो एक प्रकार की गेम हो गया है, ठीक। इसको ले लीजिए, ए बी सी डी गेम, ए बी सी डी गेम। कौन बोला? आए तुम सोए में ध्यान रखा पा रही, तुम सोने में। हमने क्या बोला, एक बच्चा इधर बैठाना है, एक बच्चा को इधर बैठाना है, और ए बी सी डी बोलना है। तुम बोलेगी बी तो बी नहीं छूएगा, दूसरा वर्ड छुएगा। अगर बी छू दिया तो आउट हो गया। यही तो समझना है। दिमाग को रखो थोड़ा सा तेज, थोड़ा कम सोना है। जो वर्ड बोलेगा वो नहीं छुएगा, दूसरा वर्ड छुएगा। ये तो बात समझना है, हमें तो कोई बच्चों समझ जाएगा। जो वर्ड बोलना है ना वो नहीं छूना है, और जो वर्ड बोलेगा वो नहीं छूना है, और जो नहीं बोलेगा कोई भी टच कर सकता है, ठीक है। चलिए भेजते हैं आप लोग को TLM बनवाने के, 10 मिनट बनवा देंगे। ये यहाँ से बंद कर दो, ज़्यादा हो जाएगा बोलता हूँ।